आज के जुमे के खुतबे में जिस उन्वान पर हम और आप चंद बातें सुनेंगे वो उन्वान होगा कि आज के फितनों के दौर में हम अपने बच्चों की औलाद की तरबियत कैसे करें। अगर ये कहा जाए, अहले इल्म आज कह रहे हैं कि अगर आज के इस दौर में जो मॉडर्न दौर चल रहा है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ, और जो आने वाला और समय है जब हो सकता है कि हम और आप ना रहें, फितनों का दौर होगा। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि फितने इस तरीके से आएंगे कि जैसे गोया बारिश के जो बूंदे हैं, यानी बारिश जो बारिश के कतरे वो बरसते हैं आसमान से। तो हमारा आप देखते हैं कि बारिश के जो कतरे बरसते हैं आसमान से वो एक पर एक बरसता है। ऐसा नहीं कि एक कतरा गिरा फिर 2 मिनट के बाद दूसरा कतरा गिरता, नहीं, बल्कि एक पर एक बारिश के कतरे गिरते चले जाते हैं। गोया फितने भी ऐसे ही आएंगे। ऐसे फितने रोनुमा होंगे कि एक इंसान सुबह में मुसलमान होगा, शाम में अपने ईमान को बेच देगा। एक आदमी शाम में मुसलमान होगा, शाम तक मुसलमान रहेगा। आप सुबह उठेंगे, मिलेंगे उससे, उस आदमी ने जो है इस्लाम को छोड़ दिया, वो कुफ्र को अपना लिया। सोचिए फितनों का कैसा दौर होगा। अब उन दौर में सोचिए फिर हमारे बच्चों का क्या होने जा रहा है। इसलिए अहले इल्म कहते हैं कि आज के दौर में एक आदमी माल छोड़ के जाए ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक आदमी आज के दौर में 100 मस्जिद बना के जाए। कितने मस्जिद? 100। एक मस्जिद बनाने में आज लाखों करोड़ों खर्च होते हैं। एक आदमी आज के दौर में 100 मस्जिद बना के जाए, इससे बेहतर है कि एक आदमी अपनी औलाद को नेक बना दे। यानी आप 100 मस्जिदें बना लीजिए एक तरफ और अपनी औलाद को बना लीजिए नेक एक तरफ, ये ज्यादा भारी होगा आज के दौर में सब। इसलिए ध्यान देना है हमको और आपको कि हमारे बच्चे किधर जा रहे हैं। हर तरफ देखिए फहाशी का अड्डा बन चुका है। आप पोस्टर को उठाइए नजर, मैगजीन्स पे डालिए, न्यूज़पेपर पे डालिए, हर तरफ आपको बुराई ही बुराई दिखी। और सबसे बड़ी जो बुराई आज के दौर में है वो है इंटरनेट का फितना, इंटरनेट का आम होना, इंटरनेट का सस्ता होना। हर के पास इंटरनेट है, ये पूरी दुनिया गोया उंगलियों पर है। अब इन दौर में हम अपने बच्चों के अंदर अगर इस्लामी तरबियत को नाफिज नहीं करेंगे, उनके अंदर इस्लामिक तरबियत को इनकलकेट नहीं करेंगे, तो आप चाहे कुछ भी कर लें, वो हमारे हाथ से निकल जाएंगे बच्चे। लेकिन अगर हमारे बच्चों के अंदर अल्लाह का डर होगा, उनके दिलों में तकवा होगा, उनके लिए हम दुआ करेंगे, तो अल्लाह ताला हमारे बच्चों की ईमान की और उनकी दुनिया आखिरत की हिफाजत करेगा। हम देखते हैं जब एक माँ, एक औरत जब हामिला होती है, प्रेग्नेंट होती है, तो आप देखेंगे पूरे के पूरे 9 महीने उसके प्रेगनेंसी के दौरान वो कितना ख्याल रखती है उस बच्चे का जो अभी उसकी कोख में पल रहा है। वो पेट के बल नहीं लेटती है, चलती है तो जरा एहतियात करके चलती है, कहीं किसी चीज से लग ना जाए, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता। यानी गोया हर तदबीर वो अपना रही है कि कोई तकलीफ ना हो जाए। कब? बच्चा जब पेट के अंदर है। माँ बाप इतनी हिफाजत करते हैं और करनी भी चाहिए। तो पता यह चला कि बच्चा जब पेट के अंदर है तब तक हिफाजत नहीं है बच्चों की। जब बच्चा पेट से माँ के बाहर आता है तो माँ बाप फिर वैसी ही हिफाजत करते हैं, उसको गोद में रखते हैं, उसको उठाते हैं अगर तो बहुत एहतियात से उठाते हैं, कहीं बच्चे की गर्दन इधर उधर ना हो जाए। फिर धीरे धीरे वो देखिए चलने लगता है, उठने लगता है, तब भी माँ बाप बहुत ध्यान देते हैं। इतना ध्यान देते हैं कि कहीं गैस के करीब ना चला जाए, किसी गर्म चीज को पकड़ ना ले, कहीं कोई भारी चीज है कहीं पैर पे लगे, वगैरह वगैरह। आप देखते चलते वो कितने मोहतात है माँ और बाप। क्यों? बच्चे के लिए। बच्चा बहुत अनमोल होता है, कीमती होता है। इसकी कीमत का अंदाजा लगाइए कि नबी जो थे, अंबिया जो थे, ये भी जो है औलाद की दुआ करते थे, उनकी तड़प रहती थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 80-90 साल के हो गए, बीवी बांझ है, खुद बूढ़े हैं, फिर भी दुआ कर रहे, रब्बी हबली मिनस सॉलिहीन, अल्लाह मुझे नेक और मुझे औलाद दे। नहीं, दुआ पे गौर करिए। अहले इल्म लिखते हैं कि जब भी कोई आदमी औलाद मांगे अल्लाह से तो सिर्फ ये ना कहे कि अल्लाह मुझे औलाद दे, नहीं, अल्लाह मुझे नेक और सालेह औलाद दे। और उसमें एक चीज और जोड़ लीजिए, अल्लाह मुझे नेक, सालेह और तंदुरुस्त औलाद दे। कितने बच्चे ऐसे पैदा होते हैं हार्ट में प्रॉब्लम है, हार्ट में होल है, छोटे बच्चे, किसी का कुछ डिफेक्ट्स रहता है। तो जरूरत इस बात की है कि जब दुआ करें हम औलाद के लिए तो कहे अल्लाह मुझे नेक, सालेह और तंदुरुस्त औलाद दे।
अल्लाह मुझे ऐसी औलाद दे जो मेरी आंखों की ठंडक बन जाए, जैसे कि अल्लाह ने कुरान में सूरह फुरकान में फरमाया कि अल्लाह मेरी बीवी को, मेरे बच्चों को मेरे आंखों के लिए ठंडक बना दे। अब बीवी भी यही दुआ करे, अल्लाह मेरे शौहर को और मेरे बच्चों को मेरी आंखों की ठंडक बना दे। हम क्या देख रहे हैं कि बच्चा धीरे धीरे अब बड़ा होता चला जा रहा है। अब जब वो चलने फिरने लगता है, उसको थोड़ी समझ हो जाती है, यहां से हम लोग क्या करते हैं, जनरली माँ बाप, नेग्लिजेंसी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे हमारे इधर उधर भटक जाते हैं। नहीं, पेट से लेकर के, यानी मां के पेट से लेकर के कब्र की पेट तक बच्चों की तरबियत करते रहना है साथियों, आज के दौर में। और मां की बात में अल्लाह ने बहुत असर रखा है, बिलखुसूस मां की बात। दलील क्या है? बीवी की बात में देखिए, फिरौन जैसा जालिम आदमी है, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचे हैं महल में टोकरे पर, और हजरत आसिया ने जब उनको गोद में उठाया है, तो बच्चे की किलकारी की आवाज, रोने की आवाज पूरे महल में गूंज गई। फिरौन पहुंचा, उसने कहा ये तो लड़का है, इसको कत्ल कर दिया जाए। हजरत आसिया ने क्या कहा था रज़ियल्लाहु अन्हा? कहा था छोड़ दीजिए, बहुत प्यारा बच्चा है, हो सकता है हमारे लिए फायदेमंद हो जाए। और अल्लाह का करना देखिए कितने फायदेमंद साबित हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत आसिया के लिए रज़ियल्लाहु अन्हा। देख रहे हैं? लेकिन नुक्ता क्या पता चला, जालिम आदमी भी अगर है ना, बीवी की बात को मान लेता है। देखिए हमारे यहां मर्द हजरात मुस्कुरा रहे हैं, ऊपर शायद बहनें भी मुस्कुरा रही हैं। जालिम आदमी भी है, बीवी की बात को जल्दी नहीं ठुकरा पाता। मतलब बीवी की बात में, औरत की बात में अल्लाह ने तासीर रखी। एक औरत की जबान है साथियों, जो एक मर्द को मनफी सोच पर मुब्तला कर देती है, नहीं कर देती है, उसके माइंड को वॉश कर देती है। कितनी खूबसूरत बात हो कि अगर हमारी बीवी या बहनें, हमारी बच्चे या बच्चियां जो है अल्हम्दुलिल्लाह मर्द को मनफी सोच पर ना ला करके एक मुस्बत सोच पर ले आए, तो कितनी कमाल की बात हो जाएगी साथ। पता क्या चला, अल्लाह ने औरत की जबान में तासीर रखी। लिहाजा अगर औरत एक माँ जब बनती है, या कि जब बहन होती है, एक लड़की होती है, जब वो दीन के ताल्लुक से बातों को अपने औलाद तक, अपने भतीजों तक, अपने भाइयों तक पहुंचाती है, अल्लाह ताला उसके जरिए से कितने लोगों की इस्लाह कर सकता है साथियों, बिलखुसूस एक परिवार की। इसलिए कहा जाता है कि व्हेन यू एजुकेट अ वुमन, जब आप किसी औरत को तालीम याफ्ता करते हो, तो सिर्फ उसको नहीं बल्कि एक नस्ल को आप तालीम याफ्ता कर रहे हैं। अल्लाह हू। तो माँ की बात में इतना असर अल्लाह ने रखा है, बाप की बात में अल्लाह ने इतना असर रखा, बाप की दुआओं में अल्लाह ने असर रखा। इसलिए हजरत सईद इब्न मुसैब रहिमहुल्लाह, ये अबू हुरैरा के दामाद है रज़ियल्लाहु अन्हु, बहुत किबार ताबईन सईद इब्न मुसैब, जब नमाज पढ़ते थे तो काफी ज्यादा नफली नमाज पढ़ते थे। तो बेटे पूछते थे कि अब्बा जान आप इतनी नफल नमाज क्यों पढ़ते हैं? तो कहते थे एक तो अल्लाह के लिए है और एक तुम्हारे लिए, फॉर योर वेल बीइंग, तुम्हारी अच्छाई के लिए, दुनिया आखिरत के लिए। तो बच्चे कहते थे हमारी अच्छाई के लिए क्यों? कहते थे 2 रकात पढ़ता हूं तुम्हारे लिए, अल्लाह से तुम्हारे लिए दुआ करता हूं। अल्लाह, देख रहे हैं आप, बूढ़े हो गए थे, जाहिर सी बात है बच्चे जवान हो गए होंगे। इसलिए बच्चों की फिक्र काफी करना है साथी। क्यों? क्योंकि हमको सिर्फ दुनिया तक बच्चे हमारे नहीं चाहिए, बल्कि जन्नत में भी चाहिए। जन्नत में अगर हम साथ जाएं, जैसे अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया सूरह तूर में कि अल्लाह ताला एक पूरे परिवार को जन्नत में जमा कर देगा। अगर हम आप सब जन्नती हुए तो इंशाअल्लाह, अभी वेटिंग है टिकट, है ना। दुआ करिए कि मरते मरते तक अल्लाह ताला टिकट को, जन्नत वाले टिकट को कंफर्म कर दे इंशाअल्लाह। तो बच्चों के भी तरबियत का फिक्र करना। अल्लाह ने कहा कि जब हम उनको जमा करेंगे, माँ बाप बच्चे होंगे, वो क्या गुफ्तगू कर रहे होंगे? वो कह रहे होंगे कि अल्लाह का कितना एहसान है, फमन अल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाब अस्समूम। अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें जहन्नम की तेज तंग हवाओं से बचा लिया। क्यों बचाया? उसमें अल्लाह ने वजह बताया है। वो कह रहे हैं बाप बेटे, माँ बेटियां आपस में बैठ करके जन्नत में ये गुफ्तगू हो रही है कि देखो अल्लाह रब्बुल आलमीन का कितना करम है कि अल्लाह ने हमें जन्नत में दाखिल कर दिया, जहन्नम के अज़ाब से बचा लिया। क्यों बचाया? क्यों? हम दुनिया में अल्लाह की फरमाबरदारी किया करते थे, अल्लाह के अहकाम को बजा लाया करते थे, इसीलिए अल्लाह ताला ने आज हमें जन्नत में क्या किया है? जमा कर दिया अल्लाह। और वहीं पर कुरान एक और जगह जिक्र कर रहा है, अगर ऐसा ना हुआ तब फिर यही बाल बच्चे माँ बाप के साथ जहन्नम में होंगे, जहां पर ओढ़ना बिछौना, जहां पर उनका जो तोशक रजाई चादर जो होगा ओढ़ने के लिए वो आग का होगा साथियों। इसलिए गौर करिए,
अगर आप फजर के लिए उठते हैं तो बेटे को भी उठाना है, बेटी को भी उठाना है, माँ को भी उठाना है। क्यों? आपको अकेले जन्नत में नहीं जाना। आप बड़े नमाजी हैं, फजर में उठ के नमाज पढ़ लिए, नहीं, सबको उठाना है। इमाम अहमद रहमहुल्लाह कहते हैं कि मेरी माँ का मेरी कामयाबी में बहुत बड़ा हाथ है। देखिए, माँ का बहुत बड़ा हाथ है। कैसे? कहते थे जब मैं छोटा था, मौसम गर्मी का हो सर्दी का हो, कोई सा भी मौसम होने दो, अगर ठंड की मौसम होती थी तो मेरी माँ फजर के वक्त मुझे उठाती, मैं वुजू के पानी को गर्म करती, मेरे सामने, मैं उसके सामने वुजू करता, यहाँ तक कि मुझे पैदल मस्जिद तक बिला नागा हर दिन हर महीने, मौसम कोई सा भी हो, फजर में लेकर के आया करती थी। आज अल्लाह ताला ने मुझे इस मुकाम पे लाया तो ये मेरी माँ की दुआ है और ये मेरी माँ की कामयाबी है। अल्लाह, मेरी कामयाबी नहीं, मेरी माँ की कामयाबी। देख रहे हैं? इसलिए आज देखिए, हमारी माओं को, हमारी बहनों को भी अगर औलाद को अच्छा बनाना है साथियों, तो अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह की माओं की जैसा बनना पड़ेगा। आज हम अपने बच्चों को उठाने के लिए, स्कूल भेजने के लिए 5 बजे 4 बजे 4:30 बजे हम उठाते हैं बच्चों को, क्यों? स्कूल जा, उठ। क्या अच्छी बात होती साथियों कि हम उठाते हैं। उसी टाइम ये भी हम कहते हैं बेटा 2 रकात नमाज पढ़ के जा फजर की, बेटा फजर की नमाज पढ़ के जाना है, 2 मिनट लेट सही लेकिन बेटा नमाज पढ़ के जाना है। उसके जहन में बचपन से काश हम ये तरबियत दे पाते साथ। आज एक माँ बाप ने, हमने अपने बच्चों को बहुत पढ़ाया है, PhD, डॉक्टरेट, इंजीनियरिंग, पता नहीं और क्या क्या हमने बना दिया। हमने उनको बहुत दुनियावी इल्म से आरास्ता कर दिया है साथियों इस नेमत को। यहां तक कि आज हमारे बच्चे आसमानों में उड़ रहे हैं, जिस तरीके से पंछी उड़ते हैं आसमान में, जमीन के अंदर, बल्कि समुंदर के अंदर गोता निकाल रहे हैं। समुंदर के ट्रेजर्स को हमारे बच्चे, ये हमारे बच्चे ही ना है, निकाल रहे हैं। क्यों? उनको मछलियों की तरह तैरना आ गया। क्यों? दुनियावी इल्म हमने इतना सिखाया। अच्छी बात है, कोई बुरी बात है, इस्लाम रोकता नहीं, लेकिन हमने उसको दीनी इल्म इतना नहीं दिया कि आसमान में उड़ना तो सीख गया और जमीन के अंदर पानियों में गोता लगाना सीख गया, मछलियों की तरह इन डेप्थ जाकर के चला गया, लेकिन जमीन पर इंसानों की तरह चलना नहीं आया साहब। आज बहुत तालीम याफ्ता बच्चा है, क्यों किसी बच्चे की इज्जत को तार तार करता है? क्यों? जानवर है वो, है वैसी है वो। क्यों? तालीम याफ्ता नहीं है। इस्लाम दीनी तालीम से आरास्ता नहीं है सर। क्यों तार तार कर रहा है? क्यों? बच्चे आज हमारे ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मां ने 9 महीने अपने पेट में मुझको और आपको रखा। मामूली बात है क्या ये? मामूली बात है? देखिए, मैं एक मिसाल देता हूं, आप सब घर पे जाके ट्राई करिए। ये देखिए, ये एक पीस ऑफ पेपर है, एक कागज का टुकड़ा सा, कोई वेट नहीं होगा, बहुत कम वेट होगा। इसको अपने हाथ में यूं, हथेली में यूं करके रखिए। कितनी देर आप रख सकेंगे? 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। उसके बाद आपका हाथ दर्द हो जाएगा, आप हाथ गिरा देंगे। आप बोलेंगे अब मैं नहीं पकड़ पाऊंगा। क्यों भाई? एक छोटा सा पेपर तो था ये। आप एक छोटे से पेपर को 5 मिनट 10 मिनट अपने हाथ में नहीं रख सकते हैं। एक माँ 3 पाउंड के बच्चे को अपने पेट में 9 महीने रखती है। सोचिए कैसे रखती है, कैसा रखती है, कितनी तकलीफ, कितनी अज़ियतों को वो बर्दाश्त करती है, वही जानती है। डिलीवरी के वक्त उसका क्या हाल होता है वही जानती है। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि माँ का मर्तबा कोई नहीं ले सकता। क्यों नहीं हमारे ये बच्चे जानते? क्योंकि वो दीन आज नहीं जानते। आज किसी बच्चे को खुदा ना खास्ता कोई जल जाए, हम लोग फौरन क्या करते हैं? बर्नॉल लगाते हैं, फर्स्ट एड लगाते हैं। अच्छी बात, अल्लाह ना करे किसी ऐसा। लेकिन सवाल है ये साथियों, आज कितनी फिक्र है इस आग की, जो मामूली आग है, जहन्नम की आग के बिलमुकाबिल। क्योंकि जहन्नम में अगर हमारा बेटा चला जाए, हमारी बच्ची चले जाए, वहां कौन सा फर्स्ट एड दोगे? वहां कौन सा बर्नॉल, कौन सा डेटॉल तुम लेकर के आओगे? सोचो जरा, क्या लेकर के आप आएंगे? कुछ नहीं ला सकेंगे आप। वहां किसी की नहीं चलती सवाए अल्लाह की। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारन वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। ऐ ईमान वालों, बचाओ अपने आप को। पहले अल्लाह ने कहा अपने आप को, अपने आप को बचाओ, अपने घर वालों को बचाओ, अपने अहलियाल को बचाओ, अपने बच्चों को बचाओ। किससे? वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। जहन्नम से जिसका ईंधन पत्थर होंगे और तुम होगे, बचाओ। मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुन, अल्लाहु अकबर। उस पर हमने ऐसे फरिश्ते मुसल्लत कर रखे हैं जो बड़े बड़े सख्त है, बहुत सख्त है, 1% मर्सी नहीं देंगे वो। तुम तवक्को करते हो तुम्हारे बच्चे को आज कोई छू रहा। हमारे यहाँ देखिए क्या आज बच्चे बिगड़ते क्यों? पता क्या है? उसकी बहुत बड़ी वजह है पेरेंट्स भी हैं आज हम जैसे।
आप जरा टाइम को रोल बैक करिए, 25 साल, 30 साल, 35 साल पीछे जाइए, आज 25-30 साल पीछे जाइए। किसी एरिया में अगर कोई बच्चा निकलता था किसी घर का, और अपने बाप चचा नहीं बल्कि मोहल्ले का कोई आदमी अगर देख लेता था किसी बच्चे को गलत काम करते हुए, मसलन स्मोक करते हुए या किसी गलत काम को करते हुए, अब उस बच्चे की हैबत क्या होती थी? कांप जाता था वो। क्यों? फला साहब ने देख लिया, वो अपने मेरे अब्बू को बोलेंगे। बच्चा कांप जाता था, ये डर होता था आज बच्चे और बच्चियों के अंदर उस वक्त। तो क्या होता था, वो साहब बोलते थे उनके वालिद साहब को कि आपके बच्चे को मैंने ऐसा करते हुए देखा है। तो माँ बाप क्या बोलते थे? उसके बाद उसकी पिटाई होती थी। ये पिटाई जरूरी थी, क्यों? तरबियत के लिए। हमारे साथ हम लोग साथ भी ऐसा होता था। आप जाइए 25 साल 30 साल आज देखिए साहब, आज लोग डरते नहीं भाई, नहीं बोलेंगे, आंख बंद करके चले जाते, जिसका बच्चा वो समझे। क्यों? अगर वो बोलेंगे तो माँ बाप आज ऐसे हैं कि आपकी बात नहीं सुनेंगे, वो अपने बच्चों की बात सुनेंगे। जब आप बच्चे के सामने उसकी गलती को एक्सेप्ट नहीं करोगे और सामने वाले बड़े आदमी की गलती को गिनाओगे, बच्चे आपके शेर बन जाएंगे। वो समझ गए हमने अपने माँ बाप के नफ्स को पकड़ लिया है। हम लोग तो देखते हैं और सुनते हैं क्योंकि हमारा तो यही काम है, हम तो यही देख रहे हैं आजकल हम लोग। फिर बच्ची मुर्तद हो गई, फिर बच्ची किसी के साथ निकल गई, फिर बच्चा किसी को लेकर के निकल गया। आप क्या करेंगे? आप कुछ नहीं कर पाते। हमारा सबसे पहला काम क्या करना, हम बच्चों की तरबियत कैसे करें आज के इस फितने दौर में। साथियों, जिन लोगों ने निकाह नहीं किया है उन पर यह जिम्मेदारी लायक है कि निकाह करने से पहले बच्चों के ताल्लुक से सोचें। आप बोलेंगे इतना पीछे क्यों लेके जा रहे हैं? जी, दलील क्या है? अल्लाह के रसूल कहते हैं, बुखारी की हदीस, सहीह बुखारी की किताबुन निकाह, आपने फरमाया तुनकाहुल मरअतु ली अर्बाइन, औरत से 4 चीजों को देख करके निकाह किया जाता है। क्या क्या है? लिमालिहा वली हसाबिहा व जमालिहा वली दीनिहा। उस कितनी मालदार है लड़की, पहला ये देखता है आदमी को, कितनी खूबसूरत है लड़की, सॉरी कितनी हसब और नसब वाली है, किसा खानदान है, कितनी खूबसूरत है, व जमालिहा वली दीनिहा, और चौथा उसकी दीनदारी। आपने फरमाया फस्फर बिजाती दीनी तरीबत यदा, ऐ लोगो तुम नेक दीनदार औरत को मुंतखब करो निकाह के लिए, वरना हलाक हो जाओगे। इस हदीस में नबी ये नहीं कह रहे हैं कि चारों चीज, मतलब बताया ये जा रहा है एक आदमी जब निकाह करता है तो 4 चीज देखता है अमूमन। उन 4 चीज में तुमको क्या प्रेफरेंस देना है? दीनदार लड़की को प्रेफरेंस देना है। साथी, हमारे आज हमको चाहिए मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स, बहुत खूबसूरत चाहिए हमको। क्या करेंगे आप? अचार डालेंगे लेकर के। अखलाक कैसा उसका है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जबान कितनी तेज है, कैंची जैसी जबान चलती, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। आपके घर को वो तबाह कर देती है, आपको जहनी अजियत वो देती है, आपके बच्चे दुरुस्त नहीं हो पाते साहब। क्यों? चाहिए था आज हमको ये, क्या करेंगे आप लेकर के? नहीं। आज घर टूट क्यों रहे हैं? आज खुला के मामले क्यों आ रहे हैं? साथियों, आप जाइए इमारे शरिया, इदारे शरिया, जितने शरिया है ना, घूमिए, आप देखेंगे जत्थे जत्थे फाइल रखे हुए लंबे लंबे टेबलों पर, किसके? खुला के साहब, किसके? मुसलमानों के। आज निकाह पॉसिबल नहीं होता आसानी से, और आज लोग खुला ले रहे हैं। साथ इसमें बहुत बड़ा आज हमारे पाकिस्तानी सीरियलों का हाथ भी है। हम लोग सेल्फ इंडिपेंडेंट बनेंगे, आज औरतें कह रही हैं। जब औरतें ही सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाएंगी, मर्दों के शाना बशाना चलेंगी, भाई सिखाया जा रहा है ना, हाँ हमें तो भी तो खुला का ऑप्शन है, हम भी तो ये कर सकते हैं। बताइए, जब हमारी बहनें ऐसी रहेंगी, जब आप ऐसी होंगी, तो तरबियत कैसी? मैंने शुरू में क्या कहा आपको, अल्लाह ने औरत की जबान में बहुत ज्यादा तासीर दी है साथी, बहुत तासीर। सलाउद्दीन अय्यूबी का वाकया आपने सुना, उनका निकाह कैसे हुआ, उनकी वालिदा का निकाह कैसे हुआ। वहां के जो इमाम साहब थे कहते हैं कि जब मैंने एक आदमी से मिला तो उनकी उम्र कुछ हो चुकी थी अच्छी खासी, तो मैंने पूछा आपने अब तक निकाह क्यों नहीं किया? तो वो कहते हैं मैंने निकाह इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे एक ऐसी औरत की तलाश है कि जिससे जब मैं निकाह करूं और अल्लाह ताला जब उससे औलाद दे तो वो औलाद ऐसी हो जो बैतुल मक़दिस को फतह करे। गजा को जी, या अल्लाह हुआ, सोच देख रहे हो? अच्छी माशाल्लाह, क्या सोच है। इमाम साहब कहते हैं, सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह के सीरत में ये वाकया मौजूद है। कहते हैं कि इत्तेफाक की बात हुई, कुछ दिनों बाद एक ऐसी औरत भी मुझे मुलाकात हो गई, उसकी भी निकाह नहीं हुई, कुछ उम्र अच्छी खासी हो गई। कहा निकाह क्यों नहीं किया? कहा ऐसे मर्द के तलाश में हूं जिससे मैं निकाह करूं तो जब अल्लाह ताला मुझसे औलाद दे तो ऐसी औलाद हो कि मेरे मस्जिद बैतुल मक़दिस को फतह करे। अल्लाहु अकबर। इमाम साहब कहते देखो अल्लाह का करना देखो। बताया मर्द और औरत दोनों कैसे सा मामला था, मिलवाया, निकाह हो गया।
अल्लाह ने औलाद दी। देखो सोच जब अच्छी होती है तो रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। अल्लाह ने औलाद दे दी। क्या औलाद, क्या क्या बुनियाद क्या थी निकाह की? मालदारी, हस्ब व नसब, बहुत खूबसूरत लड़की चाहिए थी? नहीं भाई, ऐसी औरत चाहिए थी। अल्लाह ने सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह जैसा औलाद दिया। अल्लाह अकबर, बैतुल मक़दिस को फतह कर गया। निकाह से पहले सोचो, औरत भी सोचे, मर्द भी सोचे। साथियों, दूसरी बात साथियों, अपने बच्चों को इल्म से आरास्ता करो, बिलखुसूस दीनी इल्म से। दुनियावी इल्म से अल्लाह ताला रोकता नहीं। मैंने कहा आपको, आसमान और जमीन तक चला गया है, मून और मार्स तक जा रहा है, जाने दो, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है। नहीं, उसको मुसलमान बना के भेजो, मार्स पे जाए, मून पे जाए, वहां भी जाके नमाज पढ़े। सहाबा ने यही ना पूछा था नबी से, जब नबी ने कहा था कि दज्जाल दुनिया में आएगा, 40 दिन रहेगा, पहला दिन 1 साल का होगा। अल्लाह के रसूल, पहला दिन 1 साल का होगा? एक दिन 1 साल का होगा? हाँ, नबी ने कहा। सहाबा ने फौरन क्या क्या तरबियत थी है जो उनको ये सवाल करने पर आतुर कर देती थी। क्या अल्लाह के रसूल, नमाज कैसे पढ़ेंगे 1 साल का, ये 1 दिन वाला? देखो फौरन फिक्र नमाज की है, फिक्र नमाज की है। बच्चों को मस्जिद स्कूल के लिए उठा रहे हैं, हाँ, नमाज के लिए भी उठाइए ना। फौरन सवाल कर रहे हैं, नमाज कैसे पढ़ेंगे 1 साल या 1 दिन का? क्या थी ये तरबियत थी उनके, नबी ने कहता। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, इल्म से आरास्ता करिए, दीन इल्म। सब कुछ कर दिया, दीन इल्म नहीं दिया। अब क्या हुआ? बच्चा वहशी दरिंदा बन जाता है। लड़का लड़के से शादी कर रहा है, आजकल ये भी हो रहा है। IITs की मैं बात कर रहा हूं, कोई छोटे मोटे इदारे की नहीं। आज अपने बच्चों को हम बड़े इदारों में भेजना बड़ा फक्र समझते हैं। हमारा बच्चा फला जगह पढ़ता है। हमारे यहाँ मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह कितने लोग मैं जानता भी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग हैं माशाल्लाह, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं। कितना तो माशाल्लाह मदरसा से पढ़े होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। हाई पोस्ट पर जाकर के रिटायर हुए अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ भी मौजूद है हमारा मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? मतलब कहाँ से पढ़े थे साहब? छोटे मोटे स्कूल से, एक छत का स्कूल से पढ़े थे। क्या थी? माँ बाप नेक थे, वो नेक थे। अगर वहां भी गए जॉब करने के लिए तो दाढ़ी और टोपी को मेंटेन रखा, अपने इस्लामी लिबास को इसको मेंटेन रखा, बाहर जाहिरी को दाढ़ी मुड़वा नहीं दिया साहब जॉब के। नहीं साहब, क्यों? तरबियत, इल्म से आरास्ता करिए, दीन इल्म सिखाइए उनको। ऐसे इदारों में बच्चों का नाम लिखाइए जहां पर दीन इल्म सिखाया जाता है। वरना क्या होगा? मिसाल देखो, कुरान से मिसाल देता हूं। अल्लाह ने सूरह माइदा में मिसाल दी है कुत्ते की। कुत्ता एक नजीस जानवर है। अल्लाह ने कहा, एक आम कुत्ता, शिकार इसका क्या हराम है? हराम है कि नहीं? हराम है। लेकिन अहले इल्म कहते हैं, अगर सधाया हुआ कुत्ता हो, तरबियत याफ्ता कुत्ता हो, और इल्म सिखाया हुआ अगर कुत्ता है कि किस तरीके से शिकार किया जाता है, अगर वो तरबियत याफ्ता सधाया हुआ कुत्ता शिकार करके लाता है, उसका शिकार हलाल है। अल्लाह अकबर। है दोनों कुत्ता, एक जो सिखाया हुआ नहीं है, सधाया हुआ नहीं, तरबियत याफ्ता नहीं है। एक इल्म सिखाया हुआ, शिकार कैसे करते हैं, तरबियत याफ्ता सधाया हुआ कुत्ता है। अहले इल्म कह रहे कुरान की आयत की रोशनी में कि उसका ये हलाल है शिकार। क्यों? क्योंकि जब इल्म सिखाया हुआ नहीं कुत्ता होगा, तो जब वो शिकार करेगा तो उस कुत्ते की जो खबासत है, जो उसका कुत्तापन अंदर का है, उसका लुआब जो है, वो उस पे शिकार पे झपटेगा। लेकिन जब इल्म सिखाया हुआ सधाया हुआ कुत्ता शिकार करता है साथियों, तो क्या करेगा? वो अपनी खबासत को छुपाएगा। क्यों? उसको पता होगा कि भाई ये मेरा माल नहीं, ये मेरे मालिक का माल है। अल्लाह अकबर। एक नजिस जानवर कुत्ता, जब उसको इल्म सिखाया जाता है, उसको तरबियत की जाती है साथियों, तो उसको अपने और मालिक के माल में फर्क हो जाता है। तो फिर तो ये हमारे बच्चे हैं साथियों, इनको फर्क नहीं आएगा, इनको समझ नहीं आएगा उनका मालिक कौन है। आपने डाल दिया इधर उधर, क्या हुआ साहब? अब आजकल तो मॉडर्न डे स्कूल्स में, चूंकि एक बच्चा 14 से 15 साल अपनी तालीम वहीं हासिल कर रहा है, वहां बर्थडे मनाया जा रहा है। आपका बच्चा आके बोलता है, अबू अपना भी बर्थडे आ रहा है, क्या करेगा? बर्थडे मनाऊंगा। हम लोग क्या करते हैं? 2 काम करते हैं। एक तो उसको डांट के भगाते थे, चल ये हट, ये सब मना है, नहीं करिए ऐसा। या फिर उसको समझाते हैं। लेकिन अक्सर औकात हम समझाते नहीं, हम भागते हैं सवाल से। सवाल से भागिएगा, कल को वो भागेगा। याद रखिए,
बताइए बेटा बर्थडे गलत क्यों है? आपने बताया नहीं। अब उसके क्लास में, उसके स्कूल में उसको, बच्चे को बुली किया जाता है, मेंटली परेशान। कैसा? इस्लाम में बर्थडे, इस्लाम में केक हराम है क्या जी? उन्हें बोलता नहीं हराम तो नहीं है। केक हराम है क्या? आप बोलेंगे नहीं। केक खाना हराम है? नहीं। तो जब केक हराम नहीं, केक खाना हराम नहीं, तो बर्थडे पे खाना हराम क्यों? उसको नफरत होती है अब इस्लाम से, धीरे धीरे अंदर अंदर वो घुटता है। वो बच्चा ना, अभी कैसा बोलेगा आपको? अभी तो आपका ताकत चलता है। एक उम्र आता है जब वो अपना ताकत दिखाता है, आता है वो भी उम्र। अभी कुछ नहीं बोलेगा, डर गया वो, सहम गया वो आपको लेकर के, अब वो मार देंगे। सिखाइए उसको मेरा बना के। क्यों ना हम अपने बच्चे को ऐसा बनाए कि उनसे इन्फ्लुएंस होने के बजाय हमारे बच्चे उनको इन्फ्लुएंस कर दें। ऐसा बनेंगे बच्चों को। लेकिन ये एक दिन का बात नहीं होगा, ये लॉन्ग लास्टिंग तरबियत चलेगी, डेली, रोजाना, जब तक टिल द रीच एडल्टहुड, जब तक वो अपने जवानी के मरहले पे ना आ जाए, उसके बाद भी करना है। लेकिन जब वो सीखते रहेंगे साथियों, वो नेक औलाद, नेक नौजवान बनेगा साथियों। नहीं करेंगे, आज अपना बर्थडे मना रहा है, कल ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थडे मनाएगा, मना नहीं रहे। देखिए आप हमारी बहनें बुर्का पहन के सेंटा क्लॉज बना के बच्चों को लेके जा रही है, लेके जा रही है, जा रही है जन्माष्टमी में। ओपन शिर्क है ये, ओपन शिर्क कहते हैं इसको। आपने डाला है बच्चे के जहन में ऐसा। अल्लाह के रसूल कहते हैं 3 जुमा जो नहीं पढ़े, क्या हुआ साहब उसके दिल में? मोहर लग गई। आपने ऐसा जगह डाला जहां पर जुमा ही नहीं पढ़ ही नहीं पा रहा बेटा, जवान हो गया, जुमा पढ़ता ही नहीं था। अब आप कह रहे अपने दोस्तों को, पता है बेटा नमाज ही नहीं पढ़ता। दोस्त कह रहा है किसने की आदत दिलाई है? ये तूने तो दिलाई है। मैंने कैसे दिलाई? अरे भाई ऐसा जगह रखा ही, जिंदगी भर जुमा छोड़ते आया, जवान हो गया, जुमा कैसे पढ़ेगा? जिसको जुमा की अहमियत पता नहीं, वो उसको 5 नमाजों की अहमियत कैसे पता होगी? बताओ किसने किया? आपने और हमने किया है। बच्ची हिजाब नहीं कर रही है, बुर्का नहीं पहनती, हिजाब नहीं करती, क्यों भाई? क्यों नहीं करती? हमने नहीं किया, वैसे बचपन से नहीं सिखाया, हमने नहीं सिखाया ना। हमने नहीं बताया बेटा बाजार में जा देख, एक टॉफी है जिसमें जो रैपर में लगा हुआ है, और एक चॉकलेट है बेटा जिसमें रैपर नहीं है, दोनों रखे हुए, कौन सा लोगे बेटा? हर आदमी रैपर वाला चॉकलेट है, क्यों? वो सेफ होता है, उसमें धूल धक्कड़ गर्दे कीड़े मकोड़े नहीं लगे हुए थे। ये मकसद है हिजाब का बेटे बेटी, वो तेरे को प्रोटेक्ट करता है। लोगों की तस्कीन, आंखों की तस्कीन जो लोग करना चाहते हैं ना, उनसे बचाता है। नहीं बताया हमने। आज अपना बर्थडे मना रहा है, कल ईसा अलैहिस्सलाम का बर्थडे मनाएगा, परसों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थडे मनाएगा। हमारे हो ना ईद मिलादुन नबी भी आज बन रहा है, परसों XYZ का भी बर्थडे मनाएगा, फिर दिवाली दशहरा, हर त्योहार आ रहा है। हाँ पूरा रंग क्या बन के गया था, क्या बन के आ गया भाई? ये पूरे रंग से क्यों रंगा हुआ है? चल रहा था स्कूल में रंगों वाला त्योहार। फिर एनुअल डे हो रहा है जिसमें आज बेहंगम नाच हो रहा है, गाना हो रहा है, डांस हो रहा है, बच्चे गाना पे डांस कर रहे हैं, बच्चियां गाना पे डांस कर रही हैं, हाँ? साड़ी पहना जा रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। कौन? ये सब बच्चियों को सिखाया जा रहा है, रैंप वॉक सिखाया जा रहा है। हम बड़े खुश हैं हमारे बच्चे ऐसा कर रहे हैं, लेकिन बाद में जाकर के ये नासूर बन जाता है साथी। इसलिए देखिए कि हम किस दरसगाहों में बच्चों को चुन रहे हैं। ये भी बोलते रहो, 14-15 साल बच्चा देता है साथी। ये दूसरा हो गया, इल्म से उसको, दीनी इल्म से बिलखुसूस आरास्ता करिए उसको। तीसरी बात साथियों, माँ बाप और टीचर जो होते हैं, मैं मिसाल देता हूं, वो पेंसिल और स्केल की तरह है। पेंसिल हमारे बच्चे हैं और स्केल माँ बाप और टीचर है। आप बच्चे को बोले बेटा पेंसिल ले, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दे, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, नहीं ड्रॉ कर पाएगा, जिगजैग होगा, टेढ़ा मेढ़ा। आप भी ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, मैं भी नहीं कर पाऊंगा। स्केल में दे दूं बेटा ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, स्केल से बिल्कुल सीधा करेगा। क्यों? ये स्केल उसको लाइफ में सीधा चलने में बताएगा। कौन? माँ बाप और टीचर। जब तक स्केल साथ रहेगा, उस्ताद साथ रहेगा, भटकेगा नहीं बेटा। स्केल से एकदम बिल्कुल लाइन सीधी आएगी, जिस तरीके से तेरी जिंदगी की चक्री जो है, तेरी जिंदगी का रास्ता बेटा सीधा चल रहा है। इसलिए माँ बाप और टीचर याद रखिए, स्केल है बच्चों की। हम बॉटल देखते हैं 10, 50, 20 रुपए में एक बॉटल मिलती है साथियों, है ना? चलो मैं आपको बोलता हूँ, एक 100 रुपए की बॉटल आपने खरीदी और 100 रुपए की बॉटल को आपने अपने मर्सिडीज कार में रख दिया। आप बहुत पैसे वाले हैं,
क्या वो 100 रुपए की बोतल की दाम बढ़ गई? कोई ना। आपने अपने जेट प्लेन, प्राइवेट प्लेन में रख दिया, उसका दाम बढ़ा? नो। आप कहीं उसको रख दो, वो 100 रुपए की बोतल 100 ही रुपए की होती है। अब जरा सिक्के के दूसरे पहलू को देखिए, उस 100 रुपए की बोतल में अब आप 1 किलो शहद डाल दो, दाम बढ़ गया कि नहीं बोतल का? बोतल का दाम बढ़ गया। क्यों? बोतल तो वही 100 रुपए वाली है, शहद महंगा आपने डाल दिया, यानी अब उसमें आपने घी डाल दिया, दाम बढ़ गया। आजकल लोग ब्लैक वाटर पीते हैं, पता नहीं अल्लाह वाला ये क्या है, दाम बढ़ गया बोतल का। पता क्या चला? कीमत बोतल की नहीं होती, कीमत होती है उस बोतल के अंदर क्या है। कीमत जाहिरी की नहीं होती, कीमत होती है कि बच्चों के अंदर हमने क्या डाला है। और नबी क्या कहते हैं? इंसान जब अंदर कीमती चीज होती है ना, तो जाहिर अगर कोई ऐप वाला भी होता है वो छिप जाता है। दलील शेख अब्दुल्ला बिन बाज रहिमहुल्लाह, बचपन से नाबीना, बच्चे थे 14-15 साल के, कहते कि मैं नाबीना हो गया था, ब्लाइंड थे। ग्रैंड मुफ्ती ऑफ सऊदी अरेबिया, अल्लाहु अकबर, ग्रैंड मुफ्ती ऑफ सऊदी अरेबिया, बाहर ऐप था, अंधे थे। दुनिया के लोग जितनी देख बसीरत अल्लाह ने नहीं दी होगी, वो शेख इब्न बाज को अल्लाह ने दिया। अल्लाहु अकबर। बड़े बड़े लोग बस मिलना चाहते होंगे शायद। क्यों? बाहर आपने देखा है बोतल को, उसके ऊपर ढक्कन रहता है। आप अपने घर में डाइनिंग टेबल पर बोतल को बिना ढक्कन लगाए छोड़ के चले गए, आप 4 घंटे बाद रात में आए, सवाल है क्या आप उस खुले बोतल से पानी पी लोगे? आप नहीं पियोगे। क्यों? आपको लगेगा पता नहीं कोई डस्ट चला गया, गर्द चला गया, कोई छोटा मोटा कीड़ा चला गया होगा, है ना। लेकिन अगर वही बोतल में कैप लगा हुआ हो, आप 10 घंटे बाद भी आएंगे, उसको फौरन खोलेंगे कैप को, आप पी जाएंगे। पता क्या चला? ये बोतल जो है ये दीन है, दीन इस्लाम। ढक्कन बोतल का टाइट कर दो, बच्चों को ऐसा एकदम टाइट कर दो। जब टाइट कर दोगे ना इसको, बच्चों को इस्लाम से, दीन से, तो बाहर के जितने गर्दो गुबार हैं दाखिले नहीं हो पाएंगे। दोस्त कहेगा चल फिल्म देख के आते, नहीं देखेगा। दोस्त कहेगा चल गाना सुनते, नहीं सुनेगा। चल फुला काम करते हैं, क्यों? आपने उस बोतल को टाइट कर दिया है। हमारी बहनें गौर से सुनिए, किचन में ज्यादातर आप रहती हैं, किचन में देखिए बेसिन होता है ना, तो बेसिन के पास स्पॉन्ज होता है। स्पॉन्ज समझते हैं? स्पॉन्ज को अगर आप रख देंगे पानी के ऊपर, तो आप क्या देखेंगे? पानी को सोख लेता है। बहनें हमारी यूज करती हैं, सोख के फिर गाड़ के उसको बेसिन में बहा दिया पानी को। बच्चे भी स्पॉन्ज हैं। कैसा बच्चे स्पॉन्ज हैं? देखिए, आप एक जगह एक बर्तन में पानी रखो, एक में कोल्ड ड्रिंक रखो, एक में शहद रखो, एक में घी रखो और एक में जहर रख दो लिक्विड फॉर्म में, और पांचों पर स्पॉन्ज डाल दो। स्पॉन्ज क्या करेगा? सबको सोख लेगा, पानी को भी, घी को भी, दही को भी, जहर को भी। क्यों? स्पॉन्ज का काम है चीजों को सोखना, अपने अंदर ग्रैप्स कर लेना, खींच लेना। उसको ये तमीज नहीं है कि ये जहर है कि पानी है कि मीठा है कि शहद है, तमीज नहीं उसको। ये बच्चे स्पॉन्ज हैं, उनको तमीज नहीं है कि ये आदमी अच्छा है, ये आदमी बुरा है, ये आदमी कैसा है, ये आदमी कैसा है, ये जहर है, ये शहद है, ये घी है, ये अच्छा है, ये दूध है। बच्चे नहीं जानते हैं, वो स्पॉन्ज होते हैं। अल्लाह के रसूल कहते हैं इसी ताल्लुक से हदीस में आपने फरमाया, अर्रजुलु अला दीनी खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम मै युखालिल। अबू दाऊद की सही हदीस। लोगों, इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है, लिहाजा तुम देखो किससे दोस्ती कर रहे हो, किससे दोस्ती कर रहे हो। देखो, माहौल का फर्क होता है। सच, नेकों के साथ रहोगे नेक बन जाओगे, तुम नेक थे बुरे के साथ रहोगे तुम बुरे बन जाओगे। इल्ला ये कि तुम्हारे अंदर सलाहियत रखती हो कि बुरों को भी तुम अच्छा कर। अब बच्चे पौधे हैं, पौधे, 2 पौधे लगाइए, एक को हाथ से सींचते चले जाइए, उसमें पानी डालिए, खाद डालिए, प्रॉपर सॉइल डालिए, सनलाइट दीजिए, और एक पौधे को छोड़ दीजिए। 5 साल में दोनों पौधा बड़ा होकर के दरख्त बनेगा। एक जिसको आपने सींचा नहीं ना हाथों से, वो टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा। एक जिसको आपने पौधे को सींचा ना, वो खूबसूरत दरख्त निकलेगा, साथी, फलदार दरख्त होगा। और मैं बताऊं, आप उस दरख्त को भी ठीक करना चाहोगे ना,
दरख्त को कोई ठीक करता है, सींचता है? नहीं, वो दरख्त बड़ा हो गया, बच्चा बड़ा हो गया, मामला खत्म हो गया आपका। बचपन से सींचना है हाथ से। भाई अल्लाह ताला हमारे बच्चों की दीन और दुनिया की हिफाजत अता फरमाए। अल्लाह ताला उन्हें नेक और सौलेह बनाए हैं। अल्लाह ताला उनकी दुनिया आखिरत को संवार दे। अल्लाह जब तक हमारे बच्चों को हमको अल्लाह दुनिया में रख, अल्लाह हमारे ईमान के, हमारे बच्चों की ईमान की हिफाजत अता फरमा।